नंदिनी और आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड। आज प्लैनेट बॉलीवुड आपके लिए लेकर आया है इस पूरे मंथ का सबसे बड़ा धमाका। प्लैनेट बॉलीवुड के पास है बॉलीवुड स्टार्स के कुछ ऐसे विजुअल्स जो अब तक आपने कहीं नहीं देखे होंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। ब्रेकिंग न्यूज, एक्स बॉयफ्रेंड सलमान के भाई अरबाज खान के साथ ऐश्वर्या राय ने भरी महफिल में किया हाय हेलो। Confession, पीपली लाइव ऑस्कर से आउट होने पर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है आमिर खान। Yes, we're disappointed that we are not in the top 5. कॉटन क्लिक्ड, एक इवेंट पर रिलेटिव के बीमार होने का बहाना बनाकर दीपिका पहुंची फिल्म देखने। रिवील्ड, नीतू चंद्रा का वर्जन, पब्लिसिटी के लिए नहीं क्लिक कराई वैसी वाली पिक्चर्स। Confession, इमरान हाशमी का हैदराबाद में हुआ किसिंग एनकाउंटर, बट दिस टाइम विद नॉट अ गर्ल बट अ गाय। एंड रिवील, मलिका शेरावत के नखरों की वजह से उन्हें निकाला गया रियलिटी शो से बाहर। आज प्लैनेट बॉलीवुड आपको लेकर जा रहा है 56 आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स की पार्टी में, जिसमें शाहरुख खान भी थे तो सलमान की पूरी फैमिली भी और बच्चन फैमिली से ऐश्वर्या राय बच्चन भी। जब ये स्टार्स एक दूसरे के साथ आएंगे तो न्यूज नहीं ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने सलमान के भाई अरबाज खान को कहा हाय। शाहरुख खान ने अरबाज खान को गले लगाया और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन महफिल की धमाकेदार शुरुआत तब हुई जब शाहरुख खान महफिल में आए। सलमान खान तो नहीं आए, लेकिन दबंग की पूरी टीम यहाँ शाहरुख से पहले ही आ गई थी। अरबाज खान ने 2 दिन पहले ही एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में शाहरुख को अवार्ड मिलने पर उठा दिए थे सवाल, लेकिन शाहरुख को देखकर उन्होंने अपने दिल की बात को दिल में ही रखना बेहतर समझा और जैसे ही शाहरुख अरबाज के सामने आए, अरबाज ने उन्हें गले लगा लिया। शाहरुख और अरबाज ज्यादा देर तक एक दूसरे के बारे में सोचते उससे पहले वहाँ आ गयी ऐश्वर्या राय बच्चन। सबसे मिलते मिलाते ऐश्वर्या के सामने आ गया उनका पास्ट। ऐश्वर्या के सामने आ गए अरबाज खान। ऐश्वर्या ने अरबाज को हाय किया। अरबाज उठे, उन्होंने ऐश्वर्या के साथ आई गोल्डी बहल की बहन सृष्टि बहल को गले लगाया, लेकिन ऐश्वर्या के लिए उनके मुंह से कुछ न निकला। ऐश्वर्या ने अरबाज के साथ बैठी सोनाक्षी सिन्हा से भी हाय हेलो की और बढ़ गई आगे, जहां ऐश्वर्या से मिले शाहरुख। मुलाकात हुई, बातें हुई और ऐश्वर्या ने शाहरुख के साथ ही बैठने के लिए बना लिया अपनी जगह और बीच में बिठा लिया और मिला मतोनकर को। लेकिन ऐश्वर्या का ध्यान आगे बैठने के बाद भी इस बात पर ज्यादा लगा हुआ था कि उनके पीछे वाली रो में बैठी दबंग की टीम के साथ आखिर कौन कौन बैठा हुआ है। हमारे कैमरे ने 1, 2 और 3 बार कैद किया कि ऐश्वर्या की आंखें वहाँ किसी को ढूंढ रही थी। कहीं वो इस बात को कंफर्म तो नहीं कर रही थी कि पीछे वाली रो में अगर सलमान आ बैठे तो क्या होगा। कहीं उनकी नजरें सलमान से मिल गयी तो क्या होगा। एक बार तो ऐश्वर्या ने पीछे देखा तो उनके चेहरे का रंग कुछ उड़ा हुआ सा नजर आया। ऐश्वर्या चुपके से शायद ये भी चेक कर रही थी कि कहीं दबंग की टीम उनको लेकर कोई बात तो नहीं कर रही। इतनी सारी बातें उनके मन में चल रही थी कि शुरू हो गया शो। ऐश्वर्या ने स्टेज पर जाकर दबंग की टीम के साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी खिंचवाए। ऐश्वर्या और शाहरुख थोड़ा दूर खड़े थे, लेकिन इन सब पर भारी थी सलमान खान की इमेज, जिन्होंने बिना आए भी अपनी यादों से अपनी प्रेजेंस फील करा दी। Coming up more in this segment, Zoom ने कैप्चर किया दीपिका का सबसे बड़ा झूठ एंड इमरान हाशमी का एक यंग बॉय के साथ सिजलिंग किस। 56 आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड पार्टी में और भी क्या कुछ हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे आज रात 10 बजे ऑन बी टुनाइट। और अब बात आमिर खान की। आमिर खान की पीपली लाइव बाहर हो गई है ऑस्कर से और इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड है आमिर। ऑस्कर अवार्ड की रेस में पीपली लाइव रह गई पीछे। जी हाँ, पीपली लाइव नहीं पहुंच पाई है टॉप 9 की कैटेगरी में और इस बात से आमिर खान काफी डिसअपॉइंट हो चुके हैं। Yes, we're disappointed that we are not in the top 5. Well, जहाँ आमिर को पीपली लाइव के टॉप 9 में नहीं पहुंचने का दुख है, वहीं कहीं न कहीं आमिर को टॉप 50-60 में सिलेक्ट होने की खुशी भी है। The fact that it's a film that has been selected from India to represent the country is something that I'm most proud of. Being in this competition of foreign language is actually the toughest competition. Every country is sending their best film. So the 50-60 films that come in,
are such top-class good films that to just be in that selected in that pool of 50-60 films is in an honor in itself. वेल ऑस्कर की रेस में आमिर की कई फिल्में लगान, तारे ज़मीं पर गईं, मगर पीपली लाइफ की तरह इन्हें भी उल्टे पैर वापस आना पड़ा। होता है आमिर, एटलीस्ट आपकी फिल्में नॉमिनेट तो हुई, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, स्पेशली फॉर बॉलीवुड। More in this segment. म्यूजिक रिलीज से पहले ही डॉन 2 का म्यूजिक हुआ लीक एंड टैंट्रम्स की वजह से मलिका शेरावत को निकाला गया रियलिटी शो से बाहर। दीपिका पादुकोण की चोरी जूम ने पकड़ी क्योंकि दीपिका एक इवेंट पर ये कहकर नहीं आई कि उनका कोई रिलेटिव बहुत सीरियस है, लेकिन जूम ने सेम टाइम पर उन्हें कैप्चर किया धोबी घाट देखते हुए। दीपिका इंडस्ट्री में अपने मूव्स को स्मार्ट प्ले करना अच्छे से जानती हैं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दीपिका पादुकोण को वेडनेसडे शाम आना था एक कॉलेज फेस्टिवल में जहां मौजूद था जूम, लेकिन दीपिका वहां नहीं आई। दीपिका का लंबे समय तक इंतजार हुआ, दीपिका नहीं पहुंची मीडिया को बताया गया कि दीपिका ट्रबल में है, उनके रिलेटिव में से किसी की तबीयत गंभीर है, जिस वजह से वो सीधा बैंगलोर चली गई। जूम ये सब देख रहा था, सुन रहा था। अब वेडनेसडे रात की बात, जूम कवर कर रहा था आमिर खान की फिल्म धोबी घाट की स्पेशल स्क्रीनिंग, और ये देखिए दीपिका तो यहाँ पहुँच गयी। मतलब ये कि बैंगलोर जाने वाली बात दीपिका ने झूठ बोली। ये तस्वीर इस बात का प्रूफ है कि दीपिका जैसे सुपरस्टार्स भी झूठ बोलते हैं। वेल दीपिका, वन सजेशन फॉर यू, कॉमन पीपल ऐसा झूठ बोले तो बात हजम होती है, लेकिन अगर आप जैसी सुपरस्टार झूठ बोले तो ये बात हजम नहीं होती। खतरे में है शाहरुख खान और सैफ अली खान की नौकरी, क्योंकि जूम को पक्की न्यूज मिली है इस बार फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन को होस्ट शाहरुख खान और सैफ नहीं, इमरान और रणवीर करेंगे। खतरे में है शाहरुख और सैफ की नौकरी फिल्म फेयर अवार्ड को होस्ट करने की। जी हाँ, इस बार नहीं दिखेगा लंगड़ा त्यागी और बादशाह का विटी सेंस ऑफ ह्यूमर, बट डोंट बी डिसअपॉइंटेड क्योंकि इसकी कमी को पूरा करने के लिए वापस आ रहा है दोस्ताना रणबीर और इमरान का। इस बार 56th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड को होस्ट करेंगे रणबीर कपूर और इमरान खान, और इस बात का कॉन्फर्मेशन खुद दिया है इमरान खान ने। इस बार रणबीर और मैं दोबारा होस्ट करने वाले हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स को। पिछली बार हमने बहुत मस्ती की थी, बहुत मजा आया था, और उम्मीद करते हैं कि दिस टाइम इट विल बी ट्वाइस एज मच फन। जब पिछली बार इमरान और रणबीर अवार्ड्स को होस्ट करने आए थे तो उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। You guys are doing a fantastic job, both of you. God bless you. You look beautiful. You speak beautifully, and you're absolutely fantastic. और लगा था कि सैफ और शाहरुख की हिट जोड़ी को ये दोनों कर सकते हैं पूरी तरह से रिप्लेस। We are trying to fit in. Obviously, we cannot even compare us to their great work, but we tried. I hope that people liked. I think people liked it. मगर कुछ रीजंस के चलते वापस लाया गया था SRK सैफ को, लेकिन इस बार 56th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड को होस्ट करने का जिम्मा है रणबीर और इमरान के कंधों पर, तो यकीनन ये कुछ न कुछ इम्प्रोवाइजेशन तो लाना ही चाहेंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अवार्ड शो को बहुत करंट रखें, तो दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू टॉक अबाउट ऑल जो करंट फिल्म्स हैं, एंड आई थिंक द लास्ट डेकेड जो पिछले 10 साल के बड़ी फिल्में हैं, बड़ी हिट फिल्में हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। वेल एंटरटेनमेंट के लिए जब ये दोनों करण के चैट शो पर किस कर सकते हैं, तो फिर ये तो पूरा अवार्ड फंक्शन है। आई थिंक हमें रिमाइंड कर रहे हैं कि अगर कोई बदतमीजी की तो इस रेड कार्पेट को और रेड कर देंगे। यू बीन डिशुन। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इनका एंटरटेनमेंट किस हद तक पहुंच सकता है। अरे आई वाज वरीड अबाउट ऋषि जी एंड नीतू जी, थैंक गॉड वो आउट ऑफ टाउन है, तू नहीं भेजा होगा। कुछ दिन पहले मीडिया में कुछ पिक्चर्स आई थी जिसमें नीतू चंद्रा कुछ पहनना भूल गई थी, और अब इस खबर पर आया है नीतू चंद्रा का वर्जन। खबर सुनने से पहले जरा नीतू चंद्रा की इन तस्वीरों को एक बार फिर से देख लीजिए। जिनमें साफ नजर आ रहा है कि नीतू क्या पहनना भूल गई है। वेल ये तस्वीर मीडिया में आने के बाद ऐसा माना जाने लगा कि याना गुप्ता की पैंटीलेस पिक्चर देखकर नीतू चंद्रा ने ये एक्ट इंटेंशनली किया है, लेकिन अब नीतू चंद्रा का वर्जन सामने आया है। नीतू चंद्रा के मैनेजर ने कहा है कि नीतू कभी भी पब्लिसिटी के लिए ऐसा एक्ट नहीं कर सकती, और उन्होंने ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं किया। वेल ये पिक्चर सबसे पहले एक वेबसाइट पर अपलोड हुई थी, और अब नीतू उस वेबसाइट के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लेने की प्लानिंग कर रही हैं। वेल जो भी हो, लेकिन नीतू की इस पैंटीलेस पिक्चर ने उन्हें लाइमलाइट में तो जरूर ला दिया है।
और अगर याना की तरह ही ऐसे पिक्चर्स दिख जाने के बाद नीतू चंद्रा की भी किस्मत खुल जाए तो आप हैरान मत होइएगा। मीडिया में खबर आई थी कि रोबोट और टूनपुर का सुपर हीरो दोनों फिल्म्स देखकर किंग खान कुछ घबरा गए थे और अपनी फिल्म के सीन्स को चेंज कर रहे थे, लेकिन अब शाहरुख ने दी है इसकी सफाई। शाहरुख खान ने दे दिया है उन सारे रूमर्स का जवाब जो गॉसिप की गलियारों में पिछले 6 महीनों से चल रहे थे। शाहरुख खान ने बता दिया है कि मैं किसी की फिल्म को देखकर अपनी फिल्म को चेंज नहीं करने वाला। दरअसल जब से फिल्म रोबोट और टूनपुर का सुपर हीरो रिलीज हुई तब से ये खबरें आने लगी कि शाहरुख खान डर गए हैं क्योंकि इन फिल्म्स का प्लॉट उनकी फिल्म रावण से काफी मिलता जुलता है। इस बार अब सफाई देने शाहरुख खुद सामने आ गए हैं। एक डेली न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया है, बोथ रोबोट एंड टूनपुर का सुपर हीरो वर ऑफर्ड टू मी, सो आई नो द स्क्रिप्ट। शाहरुख ने यहाँ रिवील किया कि ये दोनों फिल्म सबसे पहले उन्हीं को ऑफर हुई थी। मतलब ये कि वो पहले से ही इन फिल्म्स की स्क्रिप्ट सुन चुके थे, सो कॉपी करने का सवाल ही नहीं उठता। वेल, अब शाहरुख के इस बयान में कितनी सच्चाई है वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही साफ हो पाएगा। इमरान हाशमी कॉट किसिंग वंस अगेन, पर इस बारी एक लड़की नहीं एक लड़के को। इमरान हाशमी की फीमेल फैंस के लिए बुरी खबर, क्योंकि इमरान हाशमी का एक जबरदस्त किस हुआ, वो भी एक लड़की के साथ नहीं लड़के के साथ। लगा ना जोर का झटका धीरे से, लेकिन ये सच है कि इमरान हाशमी और एक यंग लड़के के बीच भरी महफिल में जमाने के सामने खुलकर किस हुआ। और इमरान हाशमी ने ये किस का किस्सा एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कुछ ये कहकर शेयर किया, I got kissed by a guy when I was in Hyderabad. तो मतलब अब इमरान हाशमी पर दोस्ताने का खुमार चढ़ने लगा है। लगता है इमरान अब सारे वैसे वाले राज खोलने में कोई परहेज नहीं कर रहे, क्योंकि वो जब जूम आए थे तो उन्होंने बताया था कि वो वैसी वाली फिल्म में रात को देखा करते थे। मैं ज्यादा देखता था। I enjoyed every time I do it. अब इसे देखकर हम तो यही कहेंगे कि माँ का लाडला बिगड़ गया। डॉन 2 का म्यूजिक हो गया है लीक। किसने किया म्यूजिक को लीक, जूम आपको बता रहा है। डॉन 2 का म्यूजिक हो गया लीक। किसने म्यूजिक रिलीज होने से पहले ही इसे जमकर यूज किया? कोई है जिसने इतनी बड़ी फिल्म के म्यूजिक को गोवा में जमकर बजाया? अरे इससे पहले आप टेंशन में आए, हम सारा राज आपसे खोल देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि ऋतिक की पार्टी को सभी एंजॉय कर रहे थे। इतने में फरहान अख्तर जो पार्टी में मौजूद थे, उन्होंने अपने ड्राइवर से अपनी गाड़ी में रखे डॉन 2 के म्यूजिक सीडी को लाने के लिए कहा और जब सीडी पार्टी में प्ले हुई तो पूरी इंडस्ट्री फ्लोर पर डांस करने आ गई। सभी एक्टर्स थिरकने लगे डॉन 2 के म्यूजिक पर। थिरके ही नहीं, बार बार लगातार वंस मोर करके इस गाने को रिप्ले भी करवाया। पार्टी में मौजूद इस फिल्म की कास्ट शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, डायरेक्टर फरहान अख्तर की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सभी इतने प्यार से रिस्पॉन्ड कर रहे थे इस फिल्म के गाने को। मलिका शेरावत को कर दिया गया है एक रियलिटी शो से बाहर, और वो भी उनके टैंट्रम्स की वजह से। मेरे सामने बैठी है इतनी ज्यादा प्रेस, मुझे करना है इन सबको इम्प्रेस। बिकनी में तो लगती हूँ हॉट चॉकलेट फज। मैंने सोचा लेट्स सी हाउ इट्स लाइक टू बी अ जज। ये वही शायरी है जिसे मलिका शेरावत कुछ दिन पहले तक एक रियलिटी शो में गुनगुना रही थी, लेकिन अब इस रियलिटी शो से मलिका को कर दिया है आउट, क्योंकि मुंबई की एक डेली ने खबर प्रिंट की है कि मलिका की जगह उर्मिला मातोंडकर को शो में ले लिया गया है। वैसे मीडिया के गॉसिप बाजार में ये खबर काफी वक्त से गर्म थी कि मलिका शो में बहुत ज्यादा टैंट्रम्स दिखा रही हैं। मलिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उन्हें घंटों शो में बिठाया जाए, और इसीलिए वो इस शो के ऑर्गेनाइजर्स को टैंट्रम्स दिखाती थी। पहले तो बात को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन जब टैंट्रम्स हद से ज्यादा हो गए तो उन्होंने मलिका को निकाल दिया। मलिका, ये सब देखकर तो हम यही कहेंगे। Coming up after the break, Shah Rukh Khan will be hosting IFA Awards.
अमिताभ बच्चन ने तो आईफा में जाने से मना कर दिया और अब जूम को न्यूज मिली है कि इस बार आईफा को होस्ट करेंगे शाहरुख खान। 6 साल बाद आईफा लौटेंगे शाहरुख। जिस अवार्ड सेरेमनी को नहीं थी अमिताभ की जरूरत, उन्हें अब डर कर है किंग खान की। अगर सोर्सेज की माने तो शाहरुख इस साल आईफा में शिरकत करेंगे और वो भी अवार्ड शो का होस्ट बनकर। रूमर मिल्स का कहना हमेशा यही था कि शाहरुख अमिताभ की ब्रांड एम्बेसडरशिप की वजह से आईफा नहीं जाते हैं, मगर एसआरके कोई न कोई अलग रीजन दे देते थे। बट अब जबकि बिग बी हट गए हैं ब्रांड एम्बेसडरशिप से, तुरंत ही आ गई है खबर कि किंग खान जाएंगे आईफा में। अमिताभ से तो बच के चले जाएंगे एसआरके, मगर सलमान से कहां बच पाएंगे? वो भी वहीं होंगे उसी अवार्ड सेरेमनी में। सोर्सेज की माने तो सलमान यहाँ अवार्ड कलेक्ट करने भले ही ना जाएं, मगर उन्हें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। और फिर हो सकता है यही हो जाए सलमान और शाहरुख के बीच ऑलिव ब्रांच एक्सचेंज। वैसे भी राइवल्स और नो राइवल्स, नथिंग कैन अफेक्ट एसआरके's प्रोफेशनलिज्म। आखिर वो पहले भी तो कह चुके हैं कि उन्हें ढेर सारे पैसों की जरूरत है और इसके लिए वो कहीं भी परफॉर्म करने में नहीं हिचकेंगे। आप जो मुझे पिछले 1.5-2 महीने से हर शो में हर जगह पर डांस करता देख रहे हैं, वो इसलिए ही देख रहे हैं कि मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहरुख की आईफा में ये सडन एंट्री अगर श्योर हो जाती है तो फिर बॉलीवुड के 3 दिग्गज सलमान, एसआरके और बिग बी के बीच किसी एक को एम्बेसडर बनाने का काम आईफा के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। सैफ अली खान ने दिखाए अपने नखरे, क्योंकि वो अपने पेंट हाउस को सेल कर रहे हैं बिकॉज उनके नेबर्स एयर देयर लॉन्ड्री इन द बालकनी। अरे अरे, इस बार नखरे के किस्से किसी हीरोइन के नहीं हीरो के आए हैं और वो है हमारे नवाबजादे सैफ अली खान। जी हाँ, मुंबई की एक डेली ने खबर छापी है कि सैफ अली खान ने अपना बांद्रा का 15 करोड़ रुपए का फ्लैट इसलिए बेचने का मन बना लिया है क्योंकि उनके पड़ोसी अपने कपड़े उनके घर के सामने सुखाते हैं। पेपर की माने तो सैफ अली खान ने जब ये अपार्टमेंट खरीदा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक दिन वो करीना के साथ इस फ्लैट को देखने आए। उन्हें सब कुछ अच्छा लगा, बस ये बात नहीं कि उनके पड़ोसी बालकनी में कपड़े सुखाएं। बस इसीलिए अब उन्होंने यहाँ रहना तो दूर की बात, इसे बेचने का प्लान बना लिया है। वाह क्या बात है सैफ, सही किया आपने। अगर आप ऐसे नखरे ना दिखाएं तो आपको नवाब कौन कहेगा। Coming up after the break, full update of Ahmedabad Times Fresh Face audition. Now this news is for all the cool boys and the hot girls, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं अहमदाबाद टाइम्स फ्रेश फेस की सारी अपडेट्स। If you have it in you, then this news is for you. क्योंकि आपको मिलने जा रहा है golden offer to be the face, to be different, to be the clean and clear Ahmedabad Times Fresh Face 2011. Because it's there in your college, and this time it's bigger than ever before. It's a talent hunt amongst the best of colleges in Ahmedabad. 2 girls who win this contest will have a chance to become the new face of Clean and Clear. Log on to www.itimes.com to register. Auditions have already begun. So, those who have missed the auditions, be there at Gulmohar Park Mall, Ahmedabad on the 22nd of Jan. Fame follows soon thereafter, so get ready to watch your friends become fans. So, don't miss this chance, क्योंकि ये मौका तब्दील कर देगा आपके ख्वाबों को हकीकत में। Do not forget to watch 56th Filmfare Award Party की hot halchal in B tonight at 10 p.m. And with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Until then, goodbye.